बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर गांव में एक लालचंद नाम का कंजूस सेठ रहता था। सेठ के कंजूसी के कारण उसकी पत्नी सेठ से हमेशा नाराज रहा करती थी। आपने पिछले 2 सालों से मुझे एक भी साड़ी नहीं खरीद के दी है। अब मेरी साड़ी पुरानी हो चुकी है। मुझे बाजार से नई साड़ी दिला दीजिए। हाँ, दिलवा दूंगा। अभी पैसे नहीं है, पैसे आने दो फिर दिलवाता हूँ। मैंने सिर्फ आपसे साड़ियाँ मांगी है, कोई हीरे का हार नहीं। कब तक कंजूसी कीजिएगा आप? ठीक है, बोला ना दिलवा दूंगा। कुछ दिन अभी रुक जाओ, फिर मैं दिलवाता हूँ। सेठ अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि उसे रसोई से चाय की खुशबू आती है। फिर सेठ रसोई के तरफ चला जाता है। रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? मालिक, मैं चाय बना रहा हूँ। मालकिन ने मुझे चाय बनाने को कहा था। अभी 1 घंटे पहले तो वो चाय पी थी। कितना चाय पीती है वो? मालिक, मालकिन ने मुझे जो कहा मैं तो बस उतना ही कर रहा हूँ। कितना खर्च करवाती है वो? चाय बनाने में कितना खर्च होता है उसे क्या पता? दूध, चीनी और चाय पत्ती। रामू, चाय बनाना बंद करो। मालिक, अगर अब मैं इसे बंद किया तो मुझे मालकिन से डांट सुनना पड़ जाएगा। और वैसे भी अब तो चाय बन ही गया है। ये कितना खर्च करवाती है मुझसे? इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ के घर एक व्यापारी आता है। सेठ, आपने मुझे बुलाया था क्या? आपको कोई काम है मुझसे? हाँ, मेरे पास कुछ हीरे और मोतियां हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। सेठ, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। हीरे मोतियों को खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता है, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम शहर आते जाते रहते हो। तुम शहर में जाकर हीरे और मोतियां बेच आना, फिर मुझे पैसे दे जाना। ठीक है सेठ, मैं कल ही जाकर बेच आऊँगा। आप मुझे हीरे और मोतियाँ दे दीजिए। व्यापारी हीरे और मोती लेकर अपने घर की ओर चल देता है। रामू, इधर आओ। कहाँ हो? हाँ मालिक, आपने बुलाया मुझे। जाओ, उस व्यापारी पे नजर रखना। मौका मिलते ही उसके घर से हीरे और मोतियां चुरा लेना। ठीक है मालिक, मैं देखता हूँ। व्यापारी अपने घर पहुंचकर हीरे और मोतियां अपनी पत्नी को दे देता है और यह सब रामू खिड़की से छुपकर देख लेता है। भाग्यवान, यह हीरे और मोतियों को संभाल कर रख दो। ने सारे हीरे और मोतियन कहाँ से लाए आप? ये सब मेरा नहीं है। सेठ ने मुझे शहर में जाकर बेचने को दिया है। उस सेठ का काम क्यों करते हो? आपको पता है ना वो कैसा आदमी है। कुछ नहीं होगा, तुम ये हीरे और मोतियाँ रख दो। व्यापारी की पत्नी हीरे और मोतियां लेकर कमरे में जाकर रख देती है। सुबह व्यापारी शहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। आपने जो हीरे और मोतियां दिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। उसे जहाँ रखी थी वो वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्यवान, ये खिड़की क्या तुमने खोली है? नहीं, मैं खिड़की क्यों खोलूंगी? मैं खिड़की नहीं खोली हूँ। व्यापारी को समझ आ जाता है किसी ने उसके घर से हीरे और मोतियां की चोरी कर ली है। मैं आता हूँ सेठ के पास से। उन्हें बताना होगा कि हमारे घर से उनकी हीरे और मोतियाँ चोरी हो गई है। इतना कहकर व्यापारी सेठ के घर चला जाता है। सेठ, आपने जो हीरे और मोतियाँ दिया था ना, वह मेरे घर से किसी ने चोरी कर ली है। क्या तुम्हारे घर चोरी हो गई? पर कैसे? हाँ सेठ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कैसे हुआ। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे हीरे और मोतियां वापस चाहिए। हो सकता है तुम्हारे मन में लालच आ गया हो और तुम खुद चुरा लिया हो। सेठ, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? कल सुबह तक मुझे मेरे हीरे और मोतियां वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुमको और तुम्हारी पत्नी को जेल भेज दूंगा। फिर व्यापारी वहां से वापस घर चला गया। आप इतने चिंतित क्यों हैं?
सेठ क्या बोले? उन्होंने कहा कल सुबह हम उनके हीरे और मोतियों वापस नहीं किए तो वो हमें जेल भेज देंगे। तो अब हम क्या करें? हमें यह गांव छोड़कर जाना होगा, नहीं तो वह सेठ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ जंगल के रास्ते से गांव से निकल ही रहा था, तभी अचानक एक सुनहरा रोशनी होने लगा और एक परी प्रकट हुई। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर हम नहीं गए तो सेठ हमें मार डालेगा। हीरे और मोतिया कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। हीरे और मोतियाँ सेठ के पास ही है। ये उनकी चाल थी। उसने तुम्हें हीरे और मोती बेचने को दिया और वह अपने नौकर से कहकर तुम्हारे घर से हीरे मोती चोरी करवाई है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। ये क्या करना चाहिए? मैं आपको पहले ही बोली थी सेठ पर विश्वास नहीं कर। करना क्या है? वो हमें जेल भेजने वाला था ना, अब हम उसे जेल भेजेंगे। व्यापारी अगले सुबह पुलिस को लेकर सेठ के घर पहुंचता है। यह वही सेठ है जिसने अपने नौकर से कहकर मेरे घर चोरी करवाई। सेठ, तुम्हारा नौकर सारा गुनाह कबूल कर चुका है। तुमने जो भी अपराध किया है तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे हमेशा कहा करती थी लालच नहीं करने। ना आप कभी लालच छोड़े ना ही कंजूसी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात कभी सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अब पछता के क्या फायदा, अब तो आपको सजा मिलेगा ही। सेठ और रामू ने जो चोरी की थी उसके कारण उसे जेल हो जाती है। व्यापारी और उसकी पत्नी सुखी सुखी गांव में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।